तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई डायरेक्ट ना अटैक वटैक कर दिया जाता हमारे डॉगी पे, और अटैक चालू ही है। हमारा मेन कटर भी देखता हो, कहता है भाई रुको यार ये क्या कर रहे हो। जो लड़की फंक थी ना वो हमारे मेन कटर से कहती है कि भाई तुम चुपचाप है ना वो सामान मुझे लौटा दो। तो हमारा मेन कटर भी कहता है वो सामान लौटा दो, कौन सामान यहाँ पे लौटा दो, भाई तुम किसके बारे में कह रही हो, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो बाकी बंदे भी कहते हैं साले ज़्यादा नाटक मत कर, वो तेरे पास ही है, चुपचाप है ना वो कोर हमको लौटा दो। हमारा मेन कटर भी कहता है चलो निकलो यहाँ से, तुम लोग क्या बोले जा रहे हो हमको समझ नहीं आ रहा। फंक तलवार निकाल लेती है और कहती है अगर तुम नहीं दोगे भाई मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगी। दूसरी ओर वो जो लीडर था हमारे डॉगी के साथ लड़ ही रहा था। डॉगी भी लाइक टफ आदमी है, अभी के लिए मैं लड़ नहीं सकता। हमारे मेन कटर के पीछे आ जाता है कि भाई ये आदमी ज़्यादा टफ है, अब देखो भाई मज़ा आएगा। सामने से वो लीडर भी कहता है सालो तुमने मेरे से पंगा यहाँ पे लिया ना, अब मेरी बारी आ चुकी है तुम्हारी धजिया उड़ाने की, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा मेन कटर भी कहता है साले तुमने मेरे डॉगी को मारा ना, अब मैं तुमको यहाँ पे मारूंगा। उतने में लीडर जोर से तलवार से अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कटर दूसरा अटैक उसके मुंह पे करता है, जिससे लिटरली वो आदमी मर जाता है, वहीं पे मर जाता है। फॉर्म को बाकी बंदे देख के चौंक जाते हैं ये क्या हो गया। डॉगी कहता है ये हुआ ना भाई, अच्छा किया तुमने मार दिया। तो फॉर्म के बंदे कहते हैं मैडम जी तुमने देखा लिटल उसने लीडर को एक अटैक में मार डाला। भाई ये आदमी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगता है यार, तो डर लग रहा है सीनियर अटैक करे या ना करे। हाँ वो फॉर्म को भी डर लगने लग जाता है, वो भी कहती ना ना रुको यार हम प्यार से बात कर लेते हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। हमारा मेन कटर कहता अरे बाप रे हाँ थक गया, प्यास लगी है, पानी वानी पी लेता हूँ। पीछे से फंग माफ़ी मांग लेती है और कहती सॉरी मैंने आप पे अटैक करने की कोशिश की, मेरी गलती यहाँ पर है, प्लीज़ यार हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। ये भी कहता रहने दो यार मैं तुमसे वैसे भी कोई नाराज़ वराज यहाँ पे नहीं हूँ। तो ये भी कहती है जब नाराज़ यहाँ पे नहीं हो तो भाई वो जो कोर यहाँ पर है दे दो ना यार प्लीज़, क्यों नहीं दे रहे। तो ये भी कहता मगर कौन सा कोर, तुम लोग क्या बोले जा रहे हो भाई मुझे समझ ही नहीं आता, मेरे पास कोई कोड नहीं है। वो भी कहती है आपके पास यार, वो जो बर्ड यहाँ पे थी वो बर्ड को आपने मार के पकाया, उसका सूप बनाया, वो बर्ड के पास कोड था, साला चोरी करके भाग रहा था। तो ये भी कहता अच्छा बर्ड के पास कोई कोर या याद आया उसके पास से मुझे क्रिस्टल मिला, तुम लोग इसके बारे में बात कर रहे हो क्या। ये भी कहती और नहीं तो क्या, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे जिसे हिडन कोर यहाँ पे बोला जाता है। एक कमाल का सिक्योर है जिसको एम्पायर हिडन पैलेस बोला जाता है, ये वहाँ पे जाने की चाबी है, तो प्लीज़ यह दे दो यार ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा मेन कटर भी कहता है एम्पायर हिडन पैलेस ये क्या होता है। तो वो भी कहती है कि एक लेजेंडरी इमॉर्टल एम्पायर हुआ करते थे, क्या ना भाई ये उन्हीं का सीक्रेट पैलेस है जहाँ पे मरने से पहले उन्होंने कल्टीवेशन मटेरियल, कल्टीवेशन आर्टिफैक्ट, कल्टीवेशन पील और ना जाने क्या क्या कल्टीवेशन से रिलेटेड रिसोर्सेस उन्होंने छुपा के रखी थी, जो ओपन होने वाला है, हम इसके द्वारा जा पाएंगे और वो ऑब्टेन कर लेंगे। तो हमारा मेन कटर भी सोचता है एक सेकंड अगर मैं भी गया और मुझे भी 2-4 आइटम मिल गया जो मैंने अगर अपने डिसाइपल को गिफ्ट दे दिया तो सिस्टम मुझे बदले में 10 गुना 100 गुना या 50 गुना ज़्यादा देगा। तो सुनो यार मैं तुमको ये दे दूंगा लेकिन मेरी भी एक छोटी सी कंडीशन है, मुझे भी उस हिडन पैलेस में आना है। ये भी कहती सही है यार बहुत सारे लोग आ सकते हैं, आप भी यहाँ पे आ सकते हो, बढ़िया है। उतने में वो जो कमरा था ना हमारे मेन कटर का उसमें से जोर से धमाके की आवाज़ आती है। तो ये सब भी कहता है एक सेकंड भाई ये तो लेवल अप का धमाका, इतना लेवल अप तगड़ा किसका होता है, जो डिसाइपल था ना उसका लेवल अप यहाँ पे होता है। तो हमारा मेन कटर भी कहता है डरो मत यार ये तो अपना डिसाइपल ही है। फॉन्ग कहती है एक सेकंड भाई डिसाइपल वो ठीक है लेकिन ये कौन सी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है जिसके चक्कर में इसका लेवल अप इतना तगड़ा था, हमारे सेट में सबसे तगड़ा लेवल अप भी इतना तगड़ा नहीं था। वो भी कहता मजा आ गया भाई, क्या लेवल अप हो गया, क्या टेक्निक है, गॉड लेवल की टेक्निक। हमारा मेन कटर भी लाइक एक सेकंड भाई ये जो टेक्निक इसने अभी अभी मास्टर कर ली और ये टेक्निक मास्टर मैंने भी की है लेकिन मेरे को सिस्टम ने करके दिया है और इस लड़के ने लिटरली बैठे बैठे ही कर लिया इतना आसानी से, मानना पड़ेगा भाई ये डिसाइपल जीनियस है, लिटरली फकिंग जीनियस यहाँ पर है। और इसका नाम है ना ली शाओ है, तो मैं ली शाओ बुलाया करूँगा। बाकी सभी कहते हैं भाई तुमने देखा भाई गॉड लेवल, ये पक्का कोई गॉड लेवल टेक्निक होगा। फोन कहती नो वे भाई नहीं नहीं, हमारे जो लीडर है ना उनके पास भी गॉड लेवल टेक्निक नहीं है, उनके पास भी मैक्स टू मैक्स सुप्रीम लेवल टेक्निक है जो कि गॉड लेवल से एक लेवल कम होता है। यार ये लड़के के पास गॉड लेवल टेक्निक है भाई, मुझे भी इसका डिसाइपल बनने का मन कर रहा है लेकिन मैं अपने मास्टर और अपने सेट को धोखा नहीं दे सकती। दूसरी ओर ली शाओ वो तो भाई आराम से अपना लेवल अप कर लेता और कहता यस गॉड लेवल टेक्निक, मजा ही आ गया,
मैंने अपना लेवल अभी कर लिया, अगले लेवल पे भी देखने बहुत ही जल्दी चल जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस लेवल, मैंने तो उस पर कभी ध्यान भी नहीं दिया। उससे मुझे याद आया तुम लोग यार जाओ जाओ, जब सीक्रेट पैलेस ओपन होगा ना तब आ जाना। वो लोग कहते हो कि ठीक है, तो लोग निकल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइपल को बैठाता है और कहता है सुन मेरी बात, मैं कुछ करूंगा तेरे पीछे से। वो भी कहता देख लो यार मैं गे नहीं हूँ, ऐसी ऐसी हरकतें मेरे साथ करने के बारे में सोचना भी मत। वो भी कहता अरे नहीं यार मैं तुझे अपना स्किल दे रहा हूँ। वो भी कहता है अबे यार मैं तुमसे ज़्यादा स्पेशल हूँ, तुमसे ज़्यादा खास हूँ, भले तुम मुझे क्या ही दे दोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाटक मत कर, चुपचाप बैठ, मैं तुझे अपने स्किल यहाँ पे दे रहा हूँ। इतना बोल के स्किल प्रोवाइड करने लग जाता है, लेकिन होता ही नहीं। तो वो भी कहता है अबे यार तुम मुझे नहीं दे सकते कुछ भी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मगर क्यों नहीं। वो भी कहता है क्योंकि एक स्किल से दूसरे बंदे को स्किल देना यार ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, उसके लिए एक तरीका होता है, बस वही एक तरीका है जो कर सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कौन सा तरीका मुझे बताओ। ये भी कहता है कि वेल यार वो एक टाइप की टेक्निक है, लेकिन उसका नाम था यूनिवर्सल सेलिब्रेशन डिवाइन आर्ट, लेकिन ये टेक्निक दुनिया से कब की डिसअपियर हो चुकी है, किसके पास है और किसके पास नहीं है किसी को भी आता पता नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये क्या बात हुई नहीं, मुझे लगा अगर मैंने अपना स्किल इसको पास किया तो सिस्टम बदले में मुझे कुछ देगा, लेकिन मैं तो कर ही नहीं पा सकता। उतने में 2 दिन बाद फॉन्ग आती है, वो कहती है आज के दिन है ना वो ओपन होने वाला है तो चलिए। ये भी कहता है क्या बात कर रहे हो सच्ची में यार, वहाँ पे कोई ऐसा आइटम मिलेगा क्या जो हमारा कल्टीवेशन फटाफट इंप्रूव कर सके। ये भी कहती है आइस जेड बेड एक कमाल का बेड है, कह रहे तुम अगर बेड पे कल्टीवेशन करोगे तो बेड पे जो टाइम है ना वो टाइम 3 गुना ज़्यादा चलता है, यानी रियलिटी में एक दिन जाएगा लेकिन उसके ऊपर 3 दिन जाएगा। समझ यहाँ पर है वो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार बड़ा सही है, फिर तो मुझे ये चाहिए। डॉगी मैं जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना। डॉगी भी इशारे से कहता ओके ठीक है। ईडन पैलेस के बाहर आते हैं जहाँ पे भाई लिटरली बहुत सारे बंदे थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट इतने सारे बंदे, भाई ऐसा लगता है कि भाई सबकी जान निकलने वाली है, ये लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। तो जो सुनते ये भी कहते शायद आपको नहीं मालूम, आपने सही बोला सबकी जान निकल जाएगी, क्योंकि हमारे ये जो दुनिया है ना एक बड़े कियोस यानी भगदड़ में जाने वाला है। और इस भगदड़ में अगर तुमने अपने आप को इम्प्रूव यहाँ पे नहीं किया तो जाहिर सी बात है तुम नहीं बचा पाओगे। और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सब लोग हिडन पैलेस में आना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कियोस आने वाला है, कैसा कियोस आने वाला है मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं है, अगर तुम बता दोगे तो आसान यहाँ पर होगा। मनी मन सोचते कि मुझे रियल आदमी की मेमोरी मिली है लेकिन उसकी मेमोरी क्लियर नहीं है, अधूरी अधूरी सी है, तो मुझे इस कियोस के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो ये भी कहती है आज से लगभग 10 साल पहले जो इमोर्टल कोर्ट है जो कि हमारी पूरी इमोर्टल दुनिया को अच्छे से यहाँ पे देखता है, बेसिकली ना वो मर चुके थे इमोर्टल लॉर्ड, जिसके बाद है ना जो इमोर्टल कोर्ट है वो 9 अलग अलग हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। जो हमारे कॉन्टिनेंट के 9 अलग अलग पार्ट है ना कंट्रोल यहाँ पे किए जा रहे हैं, और उस 9 में से जिस पार्ट से हम बिलोंग करते हैं ना यार वो पार्ट मालूम है क्या सबसे लो आता है, सबसे कमज़ोर यहाँ पर आता है। तो समझ रहे हो हम लोग कितने कमज़ोर वाले एरिया में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बात कर रहे हो सच्ची में, ओ शिट यार मेरा सर दुख रहा है। वो भी कहते क्यों क्या हुआ अचानक से, वो भी कहता कुछ भी नहीं, तुम ज्ञान देना स्टार्ट करो। मनी मन सोचते कि जैसा इसने 9 कॉन्टिनेंट के बारे में बात किया ना तो मुझे धीरे धीरे थोड़ी बहुत मेमोरी यहाँ पे याद आ रही है, लेकिन वो भी क्लियर यहाँ पे नहीं है। जैसे कि इस लड़के का जान पहचान उस कोर्ट वाले के साथ या फिर किसी न किसी के साथ तो था। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखते और क्या डिटेल में एक्सप्लेन करती है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।